अकेडमी की क्लास 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का अध्याय हमारा 18 शंकराचार्य मध्य प्रदेश में यह संकलित कथा है। तो शिव गुरु और आराम्भा के पुत्र शंकर का जन्म 780 में केरल में पूर्णा नदी के तट पर स्थित कालरी ग्राम में हुआ था। तो जो आचार्य शंकर जी ने 4 पीठों की स्थापना की, जो उत्तर में एक बद्री धाम है, दक्षिण में रामेश्वर और पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका। यह इस तरह उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। उन्होंने भारत के ऋणों पर जमकर प्रहार भी किया। मात्र 32 उम्र की आयु में 8वीं और 19वीं सदी के पुनर्जागरण और राष्ट्र निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर तो उनका जन्म और विद्या। यह आचार्य का जन्म 1200 वर्ष पूर्व केरल पूर्णा नदी के तट पर हुआ था और ये संन्यास की ओर भी गए और उन्होंने गुरुकुल शिक्षा के लिए गुरुकुल भी की और उन्हें शास्त्र में भी प्रवीणता प्राप्त कर ली और वो संन्यास की ओर और अध्यापन पूरा कर वह गुरुकुल से घर चले गए। अब गुरु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि शंकर ने योग में महारत हासिल कर ली है। उन्होंने शंकर को बुलाया और कहा, शंकर, जिस तरह बादल एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करते हैं तथा वनस्पतियों पर बरसकर धरा को धन्य धान से परिपूर्ण करते हैं, उसी तरह तुम भी भ्रमण करो और लोक को सही दिशा देने का प्रयास करो। देश के महान धर्मों में तंत्रवाद प्रवेश कर गया है। समरता के साथ के स्थान पर विलासपूर्वक का बोलबाला हो रहा है। अब तेरे और मेरे के द्वैत में लोग फंसे हैं और उनको भ्रम से निकालो और वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए प्रयत्न करो। अब तुम शास्त्र में पारंगत हो गए हो, अब शास्त्रों के लिए आप कहाँ पे जाओ? काशी में जाओ, ऐसा उनकी गुरु कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि जो शंकर की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और उन्होंने जो उनके शंकराचार्य मध्य प्रदेश से है, जो उनके गुरु शंकराचार्य को उनका कर्तव्य बताया गया है कि शंकर की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, कि यात्रा मतलब पूर्ण हो चुकी है। तो उन्होंने ये बताया है कि जो घूम घूम कर वो महारत हासिल कर रहे हैं, तो गुरु उनसे प्रसन्न थे कि उन्होंने कहते हैं कि बादल एक जगह नहीं रहते, वे घूम घूम कर संसार में जैसे कि वनस्पतियों पर बरसते हैं और पूरी धरती को हरा भरा कर देते हैं। तो तुम भी क्या करो, लोक कल्याण के लिए घूम घूम कर लोक कल्याण के लिए कार्य करो और भारत में घूम घूम कर महान धर्म कार्य करो और सामाजिक जो कुरीतियाँ हमारे विश्व में हैं उनको तुम दूर कर समरता का भाव जगाओ। परंतु उससे पहले काशी जाकर जो शास्त्रार्थ है करने की आज्ञा गुरु शंकराचार्य को देते हैं। तो उस काल की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति बताई गई है कि पुनर्जागरण काल के 8वीं और 9वीं शताब्दी के पुनर्जागरण और राष्ट्र निर्माण में उन्होंने भूमिका भी निभाई। तो वो और एक विद्वान के क्या कर्तव्य होने चाहिए यह भी बताया गया है। अब आचार्य शंकर महान संगठनकर्ता थे। तो उन्होंने भटक कर उन्होंने कटक तथा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल उन्होंने यात्रा की और 4 धामों की स्थापना भी की, जैसे कि उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वर और पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी और पखेरों में देश को सागर का अभ्यास कराया और देश को एक नए सूत्र में भी उन्होंने बांधा। तो पुनर्जागरण में 32 आयु पाकर भी 18वीं और 9वीं शताब्दी के पुनर्जागरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो उन्होंने समझाया कि जो उन्होंने शंकराचार्य में संगठन करने की विशेषता थी, उन्होंने संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 मठों की स्थापना पूरे भारत को एक दूसरे से जोड़ दिया। आज भी उत्तर भारतीय तीर्थयात्री की यात्रा दक्षिण स्थित रामेश्वर के दर्शन के बिना संपन्न नहीं होती और वैसे ही दक्षिण से पूर्व स्थित बद्रीनाथ की यात्रा पर लोग आया करते हैं और पूरबवासी द्वारिका की यात्रा पर पश्चिम जाते हैं और पश्चिमी जगन्नाथपुरों के दर्शनों हेतु पूर्व
आते हैं। और इस प्रकार शंकराचार्य ने अपने प्रयासों से छोटे छोटे जो जलाशयों में बट चुकी भारतीय संस्कृति को सागर का आभास कराया, जो संस्कृति को सागर होने का आभास कराया और पूरे देश को आपस में बांध लिया। तो जो शंकराचार्य की संगठन शक्ति एवं दूरदर्शिता का इसमें परिचय मिलता है। और इसमें एक और ये विशेषता है कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका का पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या